आज की ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। कल हम लोगों ने शिक्षा की अर्थ, परिभाषा, उसका उसकी क्या विशेषता है उसका उल्लेख किया था। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है और शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, इसका हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर बच्चों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है, महत्ता क्या है। पहली जो आवश्यकता बताई जा सकती है वह है जन्मजात शक्तियों के विकास के लिए, जन्मजात शक्तियों के प्रगतिशील कर सकते हैं, प्रगतिशील विकास के लिए, विकास के लिए पहली जो आवश्यकता शिक्षा की है, बच्चों के लिए, बालकों के लिए, शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए, वह जन्मजात शक्तियों के प्रगतिशील विकास के लिए आवश्यक है। यानी बालक की जो जन्मजात शक्तियां हैं उसका विकास कैसे किया जाए, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता महसूस की जाती है। दूसरी जो आवश्यकता है शिक्षा की, वह बालक के चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, इसके लिए शिक्षा की बच्चों आवश्यकता है कि बालक का चारित्रिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका मोरल डेवलपमेंट हो, उसके चरित्र का निर्माण हो, जिससे कि वह देश का, समाज का, परिवार का अच्छा एक मेंबर बन सके, सदस्य बन सके। वह उसके विकास के लिए आवश्यक है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चरित्र को त्यागने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी शिक्षा के सभी उद्देश्यों को उसको भुलाया जा सकता है, लेकिन चारित्रिक उद्देश्य को नहीं भुलाया जा सकता है। इस प्रकार चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता है। तीसरा है बालकों का, कह सकते हैं कि बच्चों का या बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता महसूस की जाती है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, हमने कहा कि व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि बच्चों का केवल ऊपरी आवरण उसका विकास कर दिया जाए, उसके रूप रंग आकार का सही निरूपण कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, बल्कि उसके आंतरिक कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो आंतरिक बाह्य दोनों का एक समूह संगठन होता है, तो उसके आंतरिक व्यक्तित्व को भी मनाया जाए। जैसे हमने कहा, शुक्र एक उदाहरण है, शुक्रात का है। वह ऐसा नहीं था, ऊपर से बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनता था, लेकिन उसके अंदर के चरित्र इतना अच्छा था कि उसका हृदय एक उसके अंदर एक ऐसा हृदय स्पंदित करता था जो लोगों को सही राह दिखाता था। तो इस तरह बालकों के, हमने कहा, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता होती है। चौथा जो है बताया गया है कि जो बालकों की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां जो बालकों की होती हैं, उसका मूल प्रवृत्तियों का कह सकते हैं कि शोधन, मार्गांतरीकरण कर सकते हैं, एवं उस पर नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, कंट्रोल रखने के लिए कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है, मैकडूगल है, इंग्लैंड के हैं, मैकडूगल मनोवैज्ञानिक हैं।
इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। तो हम बात शिक्षा के माध्यम से, आवश्यकता और महत्ता शिक्षा की इसलिए है कि बच्चों की जो ऐसी जो मूल प्रवृत्तियां हैं जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, उसको उसका शोधन सब्लिमेशन कर दिया जाए, उसके मार्ग का अंतरण कर दिया, बदल दिया जाए, या उस पे पॉजिटिव जो मूल प्रवृत्तियां हैं, धनात्मक जो प्रवृत्तियां, उसके अनुसार उस पर नियंत्रण करके सही रास्ते पर चलने के लिए कहा जाए, बच्चों को प्रेरित किया जाए। इसके बाद से शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता बनती है सामाजिक विकास के लिए, कह सकते हैं। बालकों के सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और महत्ता भी इसीलिए है क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज के बाहर किसी व्यक्ति का कह सकते हैं कि अगर आप परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, तो या तो वह पशु होगा या तो देवता होगा। इसलिए बालक समाज का सदस्य है। उसका व्यक्तिगत विकास होने के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। समाज के प्रतिरूपों का वह उसको अध्ययन करना चाहिए, समाज के मानकों के अनुरूप उसको काम करना चाहिए। इसलिए उसका सामाजिक विकास, सामाजिकरण की भावना का विकास भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसकी कह सकते हैं कि अगला है कि उत्तम नागरिकों के चरित्र का विकास, उत्तम नागरिकों का निर्माण। उत्तम नागरिकों के निर्माण के लिए कह सकते हैं, निर्माण के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति, कोई बालक उत्तम देश का नागरिक बन सके, अगर उत्तम नागरिक रहेगा तो वह देश का विकास करेगा, वह देश आगे बढ़ेगा। उसके अंदर अगर कर्तव्य परायणता है, परोपकार की भावना है, देश सेवा की भावना है, तो वह देश आगे बढ़ेगा और देश के साथ साथ वह स्वयं और समाज की भी प्रगति करेगा। इसलिए उत्तम नागरिकों के निर्माण के लिए, विकास के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता जान पड़ती है। इसके साथ साथ जो भी आपके अनुभव हैं, अनुभवों के पुनर्संरचना और पुनर्गठन के लिए, जैसे जॉन डीवी अमेरिका के कह सकते हैं दार्शनिक, उन्होंने कहा कि हम अनुभव को धीरे धीरे अनुभवों को संचित करते रहते हैं, तो उनको पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए यह शिक्षा की आवश्यकता और महत्ता पड़ती है। और एक तरह से अगला जो चीज़ है, अगली जो आवश्यकता है, वह बालकों के बहुमुखी विकास के लिए। बहुमुखी विकास का मतलब होता है उसका चतुर्दिक विकास किया जाए, उसका सामाजिक, आर्थिक, उसका मोरल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, सभी चतुर्दिक विकास में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ चतुर्दिक विकास में संतुलित बैलेंस डेवलप किया जाए या संतुलित विकास किया जाए, यह शिक्षा का रूप हो सकता है। और अंतिम अब ये कह सकते हैं शिक्षा की आवश्यकता में कि सामाजिक कुशलता के लिए एकदम कह सकते हैं कि शिक्षा का आवश्यकता है कि बालक की सामाजिक कुशलता विकसित हो, उसके अंदर सामाजिक कुशलता की भावना विकसित हो। बागले एक कह सकते हैं कि बागले एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि सामाजिक कुशलता से तात्पर्य है कि कोई भी बालक या व्यक्ति राष्ट्र पर या देश पर भार न पड़े, समाज पर भार न पड़े और दूसरे के कार्यों में वह हस्तक्षेप न करे, तथा वह अपना हित वर्धन करते हुए समाज का भी हित वर्धन करता हो। तो यह है कह सकते हैं बालक की सामाजिक कुशलता में शामिल होता है। इस तरह शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी बालक के लिए, किसी छात्र के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए। तो बच्चों, यह आवश्यकता और महत्ता जो शिक्षा शास्त्र के लेसन 1 में है, यह
बस आज इतना ही। शेष आगे की चर्चा अगले की ऑनलाइन क्लास में किया जाएगा।